हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि म्या म्या विंग के पास आकर जिन जिसवान और यानली के बारे में बात कर रही थी, जिसे वांग जी ने भी देख लिया था और वो ये सोचने लग गया था कि शायद विंग जिस पर्सन से प्यार करता है वो म्या म्या ही है। ये सोचकर उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। नेक्स्ट डे सुबह के 9 बज गए थे और विंग अभी भी सो रखा था। हफ्ते में एक ही दिन ऐसा मिलता था जब विंग को आराम करने का मौका मिलता था, क्योंकि इस दिन उनकी कोई भी क्लास नहीं थी और ये दिन विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी विंग ने महसूस किया कि कोई उसका नाम ले रहा है। वो जानता था कि उसका बड़ी हुएसांग है, लेकिन अभी उसे उसकी नींद इतनी प्यारी है कि उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। जब हुएसांग ने उसे 2-3 बार पुकारा, तब जाकर विंग ने कुछ हरकत की। विंग की ऐसी हरकत देखकर हुएसांग ने स्मिर्क करते हुए कहा, सो बैड, मुझे तो लगा था कि आज मैं तुम्हें कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने को दूंगा। जैसे ही विंग ने हुएसांग की ये बात सुनी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जल्दी से खड़ा उठते हुए कहता है, मैं उठ गया। उसने अपनी आंखों को रब किया। तभी जंगशा आई रोल करके कहता है, शेमलेस पॉवर्ट। लेकिन विंग ने उसे इग्नोर किया। उसकी नजरें तो हुएसांग पर थी, जिसके पास विंग को कोई भी बुक्स नहीं दिखी। तभी हुएसांग ने अपना फैन हिलाते हुए कहा, हम लोग वो बुक्स सीधे स्टोर से लेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है। विंग को भी हुएसांग की इस बात पर पूरा यकीन था, क्योंकि ये तो हुएसांग की क्वालिटी ही है। वो उस तरीके की बुक्स को कलेक्ट करने में मास्टर है। विंग ने जंगशा की तरफ देखते हुए कहा, नोबेल जंगशा, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? इस पर जंगशा ने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ और काम है। इस पर विंग ने उसकी तरफ विंग करते हुए कहा, लगता है मेरी एडवाइस काम कर रही है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी अच्छी अच्छी बुक्स लेकर आऊँगा। इस पर जंगशा ने कहा, एडवाइस? इस पर विंग ने उसे टीज करते हुए कहा, ओ तो तुम्हें रेफरेंस के लिए बुक्स चाहिए है ना? और वो जल्दी से अंदर नहाने चला गया। वो अंदर से ही चिल्लाते हुए कहता है, और हाँ, इस तरीके से ब्लश मत करो, तुम बिल्कुल इडियट लग रहे हो। विंग की बात सुनकर जंगशा कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ वांगजी और लैनी आज लैनी के पेरेंट्स को मिलने गए थे। लैनी के पेरेंट्स ने उन दोनों का स्वागत किया। वांगजी अभी भी इस सनलॉ वाली चीज से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन लैनी की मदर उसे जिस तरीके से प्यार करती है, ये वांगजी को बहुत अच्छा लगता है। उसकी मदर से वांगजी को मदरली वार्मथ फील होती है, खासकर तब से जब से वांगजी की मदर इस दुनिया से गई है। वांगजी एक अर्ली बर्ड था, इसलिए वो दोनों बहुत सुबह सुबह लैनी के घर पहुंच गए थे। इसलिए लैनी की मदर ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें कुछ टाइम शी टाउन में एक साथ घूमना चाहिए। मार्केट में लैनी दुकानों को देख रही थी और वांगजी उसके पीछे पीछे टाउन की एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहा था। तभी उसने एक वॉइस सुनी, वही वॉइस जिसे वो आज सुबह से मिस कर रहा है। जब उसने उस डायरेक्शन में देखा तो वहाँ पर विंग और हुएसांग थे। हुएसांग और विंग मार्केट में घूम रहे थे। उनके एक हाथ में बुक्स और एक हाथ में एम्परर स्माइल का जार था। वांगजी सोच रहा था कि विंग जो क्लासेस को इतना हेट करता है, वो हॉलिडे के दिन बुक्स लेकर क्यों घूम रहा है। तभी वांगजी ने रियलाइज किया कि विंग के साथ साथ पैरेलल में 2 कल्टीवेटर भी चल रहे हैं, जो उनसे थोड़ी सेफ दूरी मेंटेन किए हुए हैं। एक बंदे की नज़र विंग पर ही है। जब भी विंग हंस रहा है तो उसे देखकर वो भी हंस रहा है। जब भी विंग हुएसांग को कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है तो उसे देखकर वो पर्सन भी एक्साइटेड हो रहा है। ये सब कुछ देखकर वांगजी ने अपनी बीचेन को टाइटली कस लिया। जहाँ पर विंग चल रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए उसे धक्का लग गया। जैसे विंग गिरने वाला था, तभी जो पर्सन उसके साथ साथ चल रहा था उसने जाकर विंग को आर्म से पकड़ लिया। विंग ने भी उसका हाथ पकड़कर सीधे खड़ा हुआ और उसे स्माइल करके बो किया। उस पर्सन ने आकर विंग के कंधे पर पैट किया। जो चीज़ वांगजी को अच्छी नहीं लगी,
इसलिए उसने विंग का नाम चिल्लाया, विंग। वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा पर्सन विंग के करीब भी जाए। लानजान। विंग उसकी तरफ मुड़ा। विंग सोच रहा था कि जब भी मैं तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस आकर मैं तुमसे ही मिल रहा हूँ। विंग ने आसपास देखा, क्योंकि अगर लानजान यहाँ पर है तो लैनी भी यहीं होगी। थोड़ी देर देखने के बाद उसने देखा कि लैनी एक शॉप पर कुछ सामान ले रही है। दूसरी तरफ वांगजुन के पास आ गया था। वो उस पर्सन की तरफ ग्लेयर कर रहा था जिसने विंग का हाथ पकड़ा था, लेकिन इस ग्लेयर से उस पर्सन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो वांगजी के चेहरे पर देखकर कहा, माय डियर विंग। ये सुनकर विंग भी सरप्राइज हो गया था। वहसांग और लानजान उस पर्सन को ही देख रहे थे। तभी विंग और वांगजी ने साथ में कहा, आप कौन? इस पर वो पर्सन कहता है, मैं शाओ शिंगचेंग हूँ। ये नाम सुनते ही विंग ने उस पर्सन को टाइटली हग कर लिया। इससे तो एक पगली शाओ शिंगचेंग भी सरप्राइज हो गया था, लेकिन फिर उसने स्माइल किया। विंग ने उसे अभी भी टाइटली हग कर रखा था। वो कहता है, आपको इतनी देर क्यों लग गई आने में? इस पर वो पर्सन कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन चलो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना। वांगजी अभी भी कंफ्यूज था। वो विंग और शाओ शिंगचेंग को ही देख रहा था। तभी उसके साथ जो दूसरा पर्सन था उसने कहा, चिंता मत करो, मेरा नाम सॉन्गलैन है और ये शाओ शिंगचेंग है। हम वेविशियन के अंकल हैं। तभी विंग ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं ही विंग हूँ? इस पर शाओ शिंगचेंग कहता है, कैसे पता नहीं चलता? तुम्हारे चेहरे की ब्यूटी और चार्म बिल्कुल मेरी शिजे की तरह है, और फिर तुम्हारी चेंजिंग ने यह कंफर्म कर दिया था कि तुम ही हमारे विंग हो। वांगजी ने शाओ शिंगचेंग की तरफ बो किया, लेकिन उसे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि विंग ने उसे अभी भी हक कर रखा था। तभी विंग के हाथ से उसकी वो बुक नीचे गिर गई और विंग ने जल्दी से अपना हक तोड़ा और उन बुक्स को कलेक्ट करने लगा। वो खड़ा होकर नर्वसली हंसने लगा। तभी वांगजी कहता है, शेमलेस। उसने उस बुक्स के कुछ पेजेस देख लिए थे। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। तभी शिंगचेन कहता है, ये वो तो नहीं है ना जो मैं सोच रहा हूँ? इस पर विंग कहता है, अंकल क्या आपको एक चाहिए? ये सुनकर वांगजी कहता है, एक्सट्रीमली शेमलेस। उसकी बात सुनकर शिंगचेन और सॉन्गलैन दोनों ही हंस पड़े और वैसांग ने धीरे से विंग के हाथों से उस बुक्स को खींचा। वो नहीं चाहता था कि उसका ये कलेक्शन खतरे में पड़ जाए। तभी शिंगचेन ने वांगजी की तरफ देखकर कहा, आप कौन हैं? तभी लैनी उसके पास आकर कहती है, लानजान तुम यहाँ पर हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें भीड़ में खो दिया। वांगजी शाओ शिंगचेंग की तरफ मुड़कर कहता है, मैं लान वांगजी हूँ, गुसू के लैन क्लैन से। लैनी को देखकर विंग ने शाई किया और उसका एक्सप्रेशन शिंगचेन ने नोटिस किए। तभी शिंगचेन पूछता है, और ये मैडम कौन है? इस पर वांगजी हेजिटेट कर रहा था, तो लैनी ने खुद ही कह दिया, मैं उसकी फियांस हूँ, लैनी। वांगजी वहाँ पर बिल्कुल स्टिफ हो गया था और एक तरीके की साइलेंस वहाँ पर फैल गई थी। शाओ शिंगचेन ने विंग की तरफ देखा तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी यहाँ से भाग जाना चाहता हो। वो सब लोग एक टी हाउस में पहुंचे। लानजान और लैनी दोनों अलग टेबल पर बैठे और बाकी चारों अलग टेबल पर। विंग उन लोगों से बातें कर रहा था और बहुत सारे एडवेंचर इवेंट्स के बारे में बता रहा था। शिंगचेन उसकी बात एक प्राउड पेरेंट की तरह सुन रहा था। सॉन्गलैन और वैसांग भी आपस में बातें कर रहे थे। वांगजी का पूरा ध्यान तो विंग की ही बातों पर था। वांगजी की नज़रें स्ट्रीट पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहा हो, लेकिन ध्यान उसका विंग पर था। जब भी विंग हंसने लगता, वांगजी क्यूरियोसिटी के साथ उसकी तरफ देखता। विंग को अभी भी लग रहा था कि उस पर किसी की नज़रें हैं, लेकिन फिर उसने रियलाइज़ किया कि अभी उसे वांगजी नहीं बल्कि लैनी देख रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो विंग से बात करना चाहती हो। विंग सोच रहा था, पहले लानजान और अब लैनी, इन दोनों कपल को प्रॉब्लम क्या है? शिंगचेन और सॉन्गलैन अब जाने वाले थे,
विंग उसे हक करके कहता है, मैं अभी से आपको मिस करने लग गया हूँ। इस पर उसके अंकल कहते हैं, विंग तुम कभी भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी से अपनी पढ़ाई ख़त्म करो और मेरे पास आ जाओ। उसके बाद वांग जी, लैनी और हुएसांग ने भी उन दोनों को बो किया और वो लोग क्लाउड रेसेस की तरफ आ गए। इवनिंग में विंग जंगल में था। वो एक ट्री की ब्रांच पर बैठा हुआ अपनी चेंजिंग को प्ले कर रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आज उसे कोई देख रहा है। जब वो पेड़ से नीचे उतरा और आगे बढ़ने ही वाला था, उसने देखा कि वहाँ पर लैनी है। विंग सोचने लगा, ये यहाँ कैसे आ गई और कब? तभी लैनी ने हिम्मत करते हुए उससे कहा, विंग लानजान से दूर रहो। इस पर विंग सोचने लगा, वो तो वांग जी से दूर ही है, और क्या इसने विंग की डार्क एनर्जी को देख तो नहीं लिया? लैनी की नज़र विंग की चेंजिंग पर थी और वह कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम उससे दूर रहोगे। वो विंग को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे थ्रेट कर रही हो। आजकल लैनी बहुत परेशान थी। वो विंग से कहना चाहती थी कि वो वांग जी से दूर रहे, और इसके लिए वो विंग को बात करने के लिए ढूंढ रही थी। लेकिन क्लासेस के बाद विंग गायब हो जाता था, इसलिए आज उसने विंग का पीछा किया ताकि वो विंग से बात कर सके। लेकिन उसने विंग की डार्क एनर्जी को विटनेस कर लिया है और अब इसे ही वो विंग को एज अ थ्रेट यूज़ करेगी। कहीं ना कहीं लैनी जानती थी कि विंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वांग जी से दूर रहने की, और जब से उसने विंग को ये बताया है कि वो दोनों इंगेज्ड हैं, विंग ने वांग जी के साथ अप्रोच भी नहीं किया। लेकिन वो इस बारे में लानजान से बातें नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में विंग के लिए जो भी फीलिंग्स छुपी हुई हैं उनको ट्रिगर नहीं कर सकती। वो ऐसी पर्सन भी नहीं है जो अपने फ़ायदे के लिए विंग को थ्रेट करे, लेकिन ये उसकी मजबूरी है और यही उसकी लास्ट होप भी। वो लानजान को विंग के पास जाता हुआ नहीं देख सकती। तभी विंग कहता है, लानजान के पास जाने का ट्राई मैंने पास्ट में किया था, लेकिन अब मैं उससे डिस्टेंस बनाए रख रहा हूँ, और तुम मुझे इसके लिए थ्रेट नहीं कर सकती हो। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो अपनी पावर और अथॉरिटी किसी के ऊपर यूज़ करते हैं। उसके चेहरे पर पेन और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। ये कहने के बाद विंग वहाँ से चला गया और लैनी के एक्सप्रेशन बिल्कुल बिटर हो गए थे। वैसे तो विंग किसी से भी नहीं डरता है। वो जानता है कि एक ना एक दिन उसकी कोर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, लेकिन अगर उसने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो उसके शिजे और जंक्शा के लिए क्लाउड ड्रेसेस में रहना मुश्किल हो जाएगा। विंग लैनी के दर्द को भी समझता है, क्योंकि उसने ऐसा ही पेन अपनी शिजे की आंखों में भी देखा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विंग को इस तरीके से थ्रेट करे, जबकि उसने कुछ गलत भी नहीं किया है। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि इस बात से बिल्कुल अनजान है कि लैनी और विंग के दिलों में क्या चल रहा है, वो अपने ब्रदर के पास पहुंचा। वांग जी अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ। शिचिन, जो कि जानता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी होगा, उसने कहा, और क्या मैं जान सकता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर वांग जी ने कुछ नहीं कहा, तो शिचिन कहता है, मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें रीज़न नहीं पता। वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो शिचिन कहता है कि तुम लैनी को पसंद नहीं करते? इस पर वांग जी कहता है, एक पार्टनर की तरह नहीं करता हूँ। इस पर शिचिन कहता है, और तुमने ये फिगर आउट कर लिया? वैसे क्या कोई और रीज़न है जिसके बारे में तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? शिचिन के चेहरे पर एक स्माइल थी। शिचिन का ये क्वेश्चन सुनकर वांग जी के दिमाग में विंग के हंसते हुए चेहरे की इमेज आने लगी। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो शिचिन कहता है, अब तुम मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हो। इसका मतलब तो यही है कि तुम किसी को पसंद करते हो, है ना? वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता कि जब उसके ब्रदर ने उससे ये क्वेश्चन पूछा तो क्यों उसके दिमाग में विंग की इमेज आई, लेकिन वो लैनी को एज अ पार्टनर पसंद नहीं करता है। उसने लैनी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। क्लास के बाद जितना भी टाइम वांग जी ने लैनी के साथ स्पेंड किया है, उसमें वो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था, या फिर वो वहाँ से भाग जाना चाहता था। वांग जी समझ गया है कि वो लैनी को एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझता है, और उसे लैनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।
जितना जल्दी हो सके उसे इस एंगेजमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए और वो लैनी को अपनी फियांस नहीं बना सकता। ये तो उसने आज सुबह ही महसूस कर लिया था जब वो विंग के अंकल को ये बता नहीं पाया कि लैनी उसकी फियांस है। वांग जी, शिचिन ने उसका नाम लिया जब उसने देखा कि वांग जी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। वांग जी ने उसकी तरफ देखा तो वह कहता है, लानजान, अंकल से मैं बात कर लूँगा, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें लैनी और उसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। इस पर वांग जी ने नोट किया। शिचिन सोचने लगा, मैं होप करता हूँ वांग जी कि तुम जल्दी ही अपनी फीलिंग्स को समझ जाओ। दूसरी तरफ विंग अपने रूम में विंडो के पास बैठा हुआ था और वो लैनी की बातों को सोच रहा था। वो लैनी के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि लैनी को उससे क्या डर है। विंग ने तो इतने टाइम से लानजान को अप्रोच भी नहीं किया और लानजान खुद भी उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता, तो फिर लैनी की प्रॉब्लम क्या है। और अब वो अपनी चेंजिंग कहाँ पर प्ले करेगा। जो उसका सेफ प्लेस था उसे तो लैनी ने पकड़ लिया। क्या उसे यहाँ पर रहना चाहिए कि ये सब कुछ उसके आसपास के लोगों के लिए ठीक होगा। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शी टाउन में लैनी के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे। लैनी के फादर कहते हैं लैनी थोड़ा परेशान लग रही थी। इस पर उसकी मदर कहती है, आपने भी ये नोटिस किया। इस पर उसके फादर कहते हैं कि हम उसकी शादी में कोई जल्दबाजी कर रहे हैं। ये सुनकर उसकी मदर कहती है, लैनी वांग जी को पसंद करती है, हमें एल्डर से बात करके उनकी शादी इसी साल करा देनी चाहिए। इस पर उसके फादर कहते हैं, इससे पहले हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी मदर कहती है यही उनके लिए बेस्ट होगा। इसके बाद उसके फादर कुछ भी नहीं कहते। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।